हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो श्लोक है वो है, कहाँ पे आ गए, हाँ, वो है 38। सॉरी, मैंने 38 श्लोक डाउनलोड ही नहीं किया अभी। एक वेट करना, एक मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओके, आप लोगों को दिखाई दे रहा है श्लोक? ठीक है। ओके। तो आज का श्लोक है 38, भगवद गीता यथारूप से अध्याय 3। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग प्रोफाइल ऑन कर सकते हैं कृपया वो लोग तो करें कम से कम। बाकी जो नहीं कर सकते ऑन, जिनके फोन का बटन खराब है कि बटन दबता नहीं, फोटो आती नहीं, तो बात अलग है। लेकिन जो कर सकते हैं वो करें। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी क्लास का एटीट्यूड होता है कि हम प्रेजेंट रहें वहां पे। प्रेजेंट रहने मतलब दिखें कि हाँ आप सुन रहे हैं। क्योंकि मैं भी अगर ऐसे सुनाने लगूं तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन कहाँ से आवाज आ रही है, तो वो मैचिंग नहीं हो पाता। इसलिए, और बहुत खुशी की बात है कि 9 तारीख को परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का व्यास पूजा है। तो हम वहाँ जाएंगे। जो जो चलना चाहे चल सकता है। गुरु महाराज के दर्शन कर सकते हैं और उनकी ग्लोरी सुन सकते हैं, उनको पुष्पांजलि दे सकते हैं, पुष्प ऑफर कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं, और लेक्चर भी होगा, फीस्ट भी होगा, सब होगा। हालांकि मैं कभी गया नहीं उस कांग द्वार का, बहुत पहले गया था। तो नया बन गया है वो, मैंने देखा नहीं अभी तक, तो वो भी देखेंगे। नया मंदिर भी बना है, जैसे रोहिणी का इस्कॉन बना है वैसे ही इस्कॉन द्वारका भी बना है। तो बहुत अद्भुत मंदिर बना है। तो उसके भी हम दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। माता जी तो हैं द्वारका इस्कॉन से, तो गाइड कर देंगे ना, दिखा देंगे सारा, है ना। पूजा माता जी, भावना माता जी, सब इस्कॉन द्वारका से ही है। हाँ, यस।
अब जिन माता जी ने जोड़ा था आपको, वो माता जी पता नहीं आती नहीं है ना, जो मेन माता जी थी जिन्होंने आपका नंबर दिया, आपने किसी और का दिया। लेकिन वो जो मेन माता जी हैं वो पता नहीं अभी बिजी हैं या फिर हैं या शायद नहीं है। ठीक है, हम अपने श्लोक की तरफ चलते हैं। तो ये श्लोक बहुत अच्छा है। इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि हम किस स्थिति पे हैं। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मैं पाप करना नहीं चाहता, यानी हम पाप करना नहीं चाहते हैं, पर बलपूर्वक कोई पाप में लगा रहा है। कौन प्रेरित कर रहा है पाप में लगाने के लिए? तो भगवान ने बता दिया कि जो प्रेरित कर रहा है जो आपको पापों में, वो एक ही है। कौन है? वो है काम, यानी आपकी वासना, काम वासना। वही आपको प्रेरित करती है पाप करने के लिए। तो जब ये सब बता दिया अर्जुन को भगवान ने कि किस प्रकार से जो संस्कार हैं वो जड़ होते हैं, लेकिन जब आपकी इच्छा संस्कार में मिल जाती है तो वो इक्वल इज इक्वल टू पाप बन जाती है। तो अर्जुन, अगर आप कहें, अर्जुन के मन में अगर एक डाउट आए, अर्जुन कहें अच्छा काम है, तो काम दिखता तो है नहीं कि काम कैसा है। तो कैसे काम ने आवृत कर रखा है जो एक जीवात्मा है? तो कैसे एक काम ने उस पे इतना हावी हो रखा है, तो उस पे इतना आवृत हो रखा है कि वो अपने आप को भूल गया है? तो क्या उसके सोपान है? कैसे कैसे हम समझ सकते हैं कि काम ने कहाँ कहाँ तक आवृत कर रखा है एक जीवात्मा को? तो भगवान कहते हैं गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि तीन स्टेज हैं, तीन फेज हैं। फेज समझते हैं? तीन स्टेज हैं, तीन स्तर हैं, तीन सोपान हैं कि कैसे अटैक करता है काम। तो काम तीन प्रकार से अटैक करता है, और जिसमें कि हमें समझना चाहिए कि जो तीसरी स्टेज है वो बहुत खतरनाक है, बहुत भयंकर है। उससे हम सबको बचना चाहिए, यानी उस हद तक नहीं जाना चाहिए कि हमारा पतन ही हो जाए या हम बिल्कुल ही असहाय हो जाएं, हिल डुल भी ना पाए, इतना फंस जाए माया में। इतना नहीं करना है। तो इसमें तीन सोपान बताए गए हैं। पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं और फिर समझने का प्रयास है। ठीक है? भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 38। धूमेनाव्रियते वहिना यथा आदर्शः मलेन च यथो उल्बेनावृतो गर्भस्तथा तदेनमावृतम्। धूमेनाव्रियते वहिना यथादर्शो मलेन च यथोब्लेनावृतो गर्भस्तथा तनेदमावृतम्। तो इसमें तीन है। पहला है धूमे नाव्रियते वहिना, यहां तक। वहिना का मतलब होता है अग्नि। वहिना का मतलब जो वहिन है उसका मतलब होता है अग्नि। यानी जिस तरीके से भगवान यहाँ पे तीन उदाहरण देते हैं कि जिस तरीके से आग को धुआं ढक लेता है, धूमे, धूमे मतलब धुआं ना, अव्रियते वहिना मतलब, अव्रियते मतलब ढकना एक तरीके से। तो जिस प्रकार से अग्नि को धुआं ढक लेता है, और फिर कह रहे हैं यथा आदर्शो मलेन चा। तो मलेन मतलब मलेन मतलब मैल, मैल कह सकते हैं, मल कह सकते हैं उसको। तो जिस प्रकार से एक शीशे को एक धूल मिट्टी जो होती है वो ढक लेती है शीशे को, आईने को। और तीसरा है गर्भस्थ। जिस प्रकार से एक शिशु गर्भाशय में असहाय रूप में पड़ा रहता है। तो ये तीन सोपान बताए गए हैं कि किस प्रकार से काम जो है वो आम आत्मा को, यानी अपने ज्ञान को, यानी जो जीवात्मा का ज्ञान है उसको ढक लेता है। तो इसको हम बाकायदा धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस प्रकार से ये तीन सोपान बताए भगवान ने कि किस प्रकार से आत्मा पे कवरिंग है, यानी हमारे ज्ञान पे कवरिंग है ये। तो सबसे पहले आता है अग्नि। अग्नि का एग्जांपल देते हैं। धूमे ना अव्रियते वहिना, वहिना मतलब अग्नि। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अब आप लोगों ने सबने सर्दियों में ये अनुभव किया होगा कि कभी कभी बूढ़े लोग, पुराने लोग होते हैं ना, जो बाहर अग्नि जला के तापने के लिए बैठ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब अग्नि जलती है, धीरे धीरे जब अग्नि बिल्कुल समाप्त हो जाती है, तो उसमें धुआं धुआं दिखता है और काला काला दिखता है, अग्नि नहीं दिखती। लेकिन जब हम पास जाते हैं और वहां पे हाथ लगाते हैं तो देखते हैं ताप है उसमें। यानी अग्नि दिख नहीं रही है, सिर्फ धुआं जलता दिख रहा है, धुआं उड़ता दिख रहा है, लेकिन अग्नि है उसमें। क्यों? क्योंकि ताप से हम
समझ सकते हैं। तो इसमें गुरु महाराज बता रहे थे कि इसमें जो ज्ञान है वो कंपेयर करता है अग्नि को, और इसमें जो काम है वो कंपेयर करता है धुएं को। तो यानी काम ने अग्नि को आवृत कर लिया है, यानी ढक लिया है, लेकिन फिर भी अग्नि का ताप है। यानी जीव आत्मा के ऊपर काम का आवृत इतना है कि उसे अब कोई अगर बोलेगा कि हरे कृष्णा कर लो, चलो मंदिर चलते हैं, प्रसाद पालो, थोड़ा भक्ति कर लो, तो वो कर लेगा भी। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अग्नि अभी है, थोड़ा थोड़ा ताप भी है। यानी वो मान लेगा, अगर कोई ज्ञान देगा तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, मान लेगा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सतोगुण से। तो इसमें जो तीन बताए गए हैं, तीनों प्रकृति के तीन गुणों के अकॉर्डिंगली बताए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है धूमे वाला, यानी वहन अग्नि वाला, इसको कंपेयर कर रहे हैं सतोगुण से। सतोगुणी व्यक्ति को अगर आप बोलोगे कि चलो कथा में चलते हैं, तो वो मान जाएगा। उसे बोलोगे हरे कृष्णा मंत्र करना चाहिए, तो कर लेगा। क्यों? क्योंकि सतोगुण में है और वह स्वीकार कर लेगा। तो धुएं की तरह ढक लेता है, क्योंकि जहां पे आग है वहां पे धुआं होगा ही होगा। और धुआं कभी अग्नि को समाप्त नहीं कर सकता, और धुआं कभी अग्नि को रोक नहीं सकता। इस तरीके से। तो अब हम क्या करें, किस प्रकार से क्या करें कि जिससे हमारी अग्नि प्रकट हो जाए, मतलब ज्ञान प्रकट हो जाए और जो धुआं है वो समाप्त हो जाए। तो उसके लिए गुरु महाराज बताते हैं फूकना। फूकना ना, आपने देखा है कि गांव में एक फूकनी होती है, फूकनी, जो हम चूल्हे में जब माताएं रोटी बनाती हैं तो उस फूकनी से फूकते हैं हवा, तो क्या है, अग्नि जल जाती है। तो उसी प्रकार से फूकनी से जब हम फूकेंगे, यानी हवा से फूकेंगे, तो धुआं हट जाएगा और अग्नि जलने लगेगी। तो फूकना किसके लिए होता है? फूकना बता रहे हैं कि फूकना रिप्रेजेंट करता है अ, भक्तों का उपदेश सुनना, भक्तों का संग करना, भागवतम क्लास में जाना। तो ये सब चीजें क्या है, इस सब चीजों को फूकना बोलते हैं। फूकना मतलब कि अब आवृत हो गई है आत्मा धुएं से, अब उस धुएं को हटाएं कैसे? क्योंकि काम भी ज्यादा नहीं आया, अभी काम थोड़ा है, लेकिन अगर आप कुछ करोगे नहीं, बैठे रहोगे, तो काम धीरे धीरे और चपेट में ले लेगा, आपके ज्ञान को बिल्कुल सर्वनाश कर देगा। जो भी जीव का एक स्वरूप का ज्ञान है, स्वरूपगत ज्ञान है, उसको वो समाप्त कर देगा। तो गुरु महाराज यहाँ पे बताते हैं कि फूंकना है बस थोड़ा। तो जब हम कुछ शास्त्र का उपदेश देंगे, कुछ भक्तों का उपदेश सुनेंगे, श्रवण करेंगे, भागवतम क्लास लेंगे, जब ये सब करेंगे, तो फिर क्या होगा, ज्ञान की अग्नि जल जाएगी और जो धुआं है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से काम पहला स्टेज है, पहला स्तर है, जो कि ज्ञान को आवृत करके रखता है, काम यानी लस्ट। ठीक है। तो उसको निवृत्त करने का या उससे बचने का तरीका ये है कि भक्तों का संग करो, शास्त्रों का उपदेश सुनो, इस तरीके से आप उससे निकल सकते हो। ठीक है। दूसरा है, ये इससे भी खतरनाक है, दूसरा है यथा आदर्शो मलेन चा। यथा आदर्शो मलेन चा मतलब शीशा एक आईना होता है, जिस प्रकार से एक आईने पे धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है, और कैसी मिट्टी, चिपकी हुई मिट्टी, तो उसको छुटा पाना बड़ा कठिन है। इसमें क्या होता है कि आईना तो दिख रहा है, लेकिन आईने में अपना मुख नहीं दिख रहा है। यानी आप ये तो जानते हो कि हाँ ये जगत है, हम आए हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको भगवत ज्ञान देगा तो आप स्वीकार नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि दिख ही नहीं रहा ना, ढका हुआ है, धूल लगी हुई है, आपके चित्त पे मैल लगा हुआ है, चित्त पे मिट्टी लगी हुई है। जब तक वो चित्त साफ नहीं होगा, तब तक आप स्वीकार नहीं कर पाओगे भक्ति की किसी भी क्रिया को। तो अब इसे फूंकने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहले तो फूंक दिया, अग्नि जल गई, ज्ञान प्रकट हो गया और जो काम था वो समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे जब आप फूंकोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो चिपका हुआ है, बहुत अनंत जन्मों का जो इकट्ठा है मैल मिट्टी, वो चिपकी हुई है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए अब शास्त्रों का उपदेश, भक्तों का संग, ये काम नहीं आएगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। इसमें अब आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, यानी 16 माला का जप करना पड़ेगा, कठिन साधना करनी पड़ेगी, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके ये इसका मार्जन होगा। मतलब आपको गैस जलानी है, उस पे आपको पानी रखना है, सर्फ डालना है, और बढ़िया एक कपड़ा लेना है, उससे शीशे को साफ करना है, यानी चित्त का मार्जन करना है। और जब मार्जन करोगे 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 ऐसे, तो धीरे धीरे शीशा साफ हो जाएगा, और काम का जो आवृत है सेकंड वाला वो हट जाएगा, और आपको अपना स्वरूप प्रकट हो जाएगा, यानी आपको अपना आईने में अपना दृश्य दिखने लगेगा। तो ये उस वाले स्टेज से थोड़ा हैवी है। तो इसके लिए आपको जप तप तपस्या ये सब पालन करना होगा। इसके बाद आता है तीसरा। तीसरा है गर्भस्थ। जिस प्रकार से एक भ्रूण गर्भाशय में
असहाय निसहाय होके पड़ा रहता है, हिलडुल भी नहीं सकता और कुछ नहीं जानता है। इस प्रकार से काम आवृत रहता है, मतलब जीवात्मा के ऊपर काम इतना हैवी हो जाता है कि अब उसे अपना स्वरूप ही नहीं पता, कुछ नहीं पता, दाएं जाना है कि बाएं जाना है कुछ भी नहीं पता, वो निस्सहाय है बिल्कुल। ऐसी अवस्था में क्या करें? तो ऐसी अवस्था में फूंकना भी काम नहीं आएगा, मतलब शास्त्रों को उपदेश भी काम नहीं आएंगे, यज्ञ और साधना, 16 माला, नियम, कठिन तपस्या, ये भी काम नहीं आएगी। इसमें सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, वो है भगवान की प्रेयर। यानी आपको बस अब इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि कब भगवान कृपा करें, क्योंकि इस कृपा के अलावा और कोई इसमें रास्ता नहीं। जब भगवान की कृपा होगी, किसी भक्त की कृपा हो जाएगी, तो फिर भगवान एक जिस तरीके से एक भ्रूण गर्भ में आश्रय लेता है 9 महीने के लिए, उसमें रहता है, जकड़ा रहता है, तो प्रार्थना करता है भगवान मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं आपका ही भजन करूंगा, आपकी साधना करूंगा। तो भगवान फिर कृपा करके उसे निकाल देते हैं। तो उसी प्रकार से जब तक हमें निकाले ना, तब तक हमें वेट करना है, क्योंकि इस अवस्था में, क्योंकि ना तो हम अंदर वाले को देख पा रहे हैं और ना अंदर वाला बाहर वाले को देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से ना तुम अपने आप को ही जानते हैं, ना भगवान को जानते हैं, ना इस जगत को जानते हैं, बिल्कुल भूले हुए हैं। पहले वाले में क्या था कि थोड़ा थोड़ा ताप था, ज्ञान था, तो आप स्वीकार कर लेंगे। दूसरे वाले में क्या था, कम से कम आईना दिख रहा है, मतलब आईने का जो दृश्य है वो दिख रहा है, पर आईने में अपना फेस नहीं दिख रहा है, लेकिन आईना तो दिख रहा है। तो उसमें भी थोड़ा तपस्या करके आप काम से निवृत्त हो सकते हो। लेकिन तीसरा तो इतना कठिन है कि इसमें कोई चारा नहीं है, सिर्फ आपको वेट करना पड़ेगा। जब भगवान की कृपा होगी तब आप बाहर आओगे, तब आप किसी संग मंग मिलेगा कुछ भक्तों का, फिर आप मार्जन करोगे, सॉरी मार्जन नहीं करोगे, फिर आपको ज्ञान प्राप्त होगा किसी गुरु के द्वारा, तब आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। तो गुरु महाराज तीनों को कंपेयर करते हैं, सबसे लास्ट वाला तमोगुण को, कि बिल्कुल अंधकार में उसे अपना स्वरूप ही नहीं पता क्या है, क्या करना है क्या नहीं। और दूसरा था वो है रजोगुण, यानी बहुत ज्यादा डिजायर है उसकी, इच्छाएं उसकी, बहुत काम है। और पहले वाला है सतोगुण, कि जैसे ही आप बोलोगे स्वीकार कर लेगा ज्ञान को। जैसे कि प्रहलाद महाराज ये रिप्रेजेंट करते हैं सतोगुण को, क्योंकि नारद मुनि ने ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान स्वीकार कर लिया और ज्ञान तुरंत हो गया उनको। और सेकंड वाला रिप्रेजेंट करता है ध्रुव महाराज को। तो ध्रुव महाराज को बहुत तपस्या करनी पड़ी, उन्हें बिना जल के रहना पड़ा, बिना हवा के भी उन्होंने तपस्या करी, तब जाके ज्ञान प्राप्त हुआ। और तीसरा देते हैं जो यमला अर्जुन, जो वृक्ष थे, जो भगवान जो वृक्ष थे, जो श्राप से वृक्ष पेड़ बन गए थे, उनका एग्जाम्पल। तो वृक्ष क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान आएंगे, यहाँ लीला करेंगे, तब हमारा उद्धार करें, तो इंतजार। तो इसीलिए तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं गुरु महाराज इस तरीके से। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए यहाँ पे कि जो ये 3 सोपान हैं, इन सोपान में से आप अपने आप को चेक करो कि आप किस में हो। आप अग्नि वाले में हो, धुआं वाले में, या आप आईना जो जिसमें मैल चिपक गया है उसमें हो, या फिर गर्भ हो, कुछ नहीं पता। तो बाय गॉड गर्भ वाले में तो नहीं हो आप, आपको इतना तो पता है कि हम कौन हैं, हम भगवान के अंश हैं, इतना तो पता है। और आपसे अगर कुछ बोला जाता है तो आप शास्त्रों पे आपकी श्रद्धा भी, आप मानते भी, तभी तो हो यहाँ पे। यानी आप सब फर्स्ट कैटेगरी में हो, यानी काम तो है, लेकिन अभी इतना हैवी नहीं हुआ है कि आप स्वीकार ही ना करो किसी चीज को। आप सब लोग मानते हैं ना कि कृष्ण भगवान है, कोई ऐसा तो नहीं यहाँ पे जो कहता नहीं शिव भगवान है या ब्रह्मा भगवान है, आप सब मानते हैं कि कृष्ण भगवान है सुप्रीम लॉर्ड। तो यानी आप फर्स्ट कैटेगरी के हो। बस आपको भक्तों का उपदेश का पालन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, गुरु की सेवा करनी है, गुरु की आज्ञा को मानना है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग जीवन जीना है, आप भगवत धाम पार हो जाओगे। 16 माला का जप, 4 नियम का पालन और सेवा साधु संग, यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। आज मैं हिज हॉलीनेस हलधर स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था, गुरु तत्व के ऊपर था। तो वो बता रहे थे कि जो प्रीचर होता है, वो प्रीचर क्या करता है कि जब कोई पूछता है कि गुरु महाराज, प्रभु जी हम माला नहीं कर पा रहे हैं, बहुत काम सता रहा है, क्या करें ये वो, तो जो प्रीचर है तुरंत उसे मार्गदर्शन दे देगा, ये करो ये करो ये करो ये करो, हो जाएगा। लेकिन प्रीचर कभी अपने बारे में नहीं सोचता कि मेरी माला भी तो नहीं हो रही है सही, मुझे कौन मार्गदर्शन देगा। दूसरों को तो मार्गदर्शन दे दिया उसने, खुद का, खुद को कुछ याद ही नहीं रहता। अरे भाई खुद कैसे निकलोगे इससे, ये भी तो देखो। क्योंकि दूसरे को हम बता तो सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि खुद भी तो हमें निकलना है उससे, हम खुद को भूल जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या 3 चीजें हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला है अ, अग्नि, यह पहला लेवल है, यह पहला सोपान है, जिसमें जिस प्रकार धुएं से अग्नि आवृत होती है, यानी इसमें कवरिंग तो है, पर अभी भी ताप है, यानी आप हाथ लगाओगे तो हाथ जलेगा, आपका ताप है इसमें।
तो इसमें क्या है कि सतोगुण की स्थिति मानी जाती है, और इसमें जैसे ही आप कोई ज्ञान दोगे उसको जीवात्मा को वो स्वीकार कर लेगा। दूसरा है मलेनचा। मलेनचा मतलब मैल जमा हुआ है। और मैल कितना जमा हुआ है, ऐसा नहीं कि थोड़ा मैल जमा हुआ है, 30 किलोमीटर लंबी मोटी लेयर पड़ी है, अब उसका आप मार्जन कर रहे हो। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब कर रहे हो, मार्जन कर रहे हो उसका, तो धीरे 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 वो स्पीड में कटती जा रही है, लेकिन हमें कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा अभी? क्योंकि बहुत मोटी परत है। जब वो पूरी कट जाएगी, जब आईना दिखेगा, तो साक्षात आपको भगवान के दर्शन उसमें होने लगेंगे। यानी इसमें शीशे के ऊपर गंदगी चिपकी है, तो ये थोड़ा ज्यादा है लेवल उस वाले से, यानी पहले वाले से। और तीसरा तो बहुत हैवी है। इसमें तो अ, इतनी तो हैवी कमरे की, इसमें पता ही नहीं रहता हम कौन है, भगवान कौन है, हम क्या है, लक्ष्य क्या है जीवन का। जैसे सब कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, सारे नियम तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं पता। वो अपने मन के हिसाब से अपने जीवन जी रहे हैं इस प्रकार से। तो हम बार बार इस पे चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञान को आवृत कर लेता है, ज्ञान को ढक लेता है। तो ज्ञान है क्या? कौन से ज्ञान को ढक लेता है? ये ज्ञान को ढक लेता है कि खाना कैसे खाना है, या मार्केट कैसे जाना है, या दूसरे को बेवकूफ कैसे बनाना है, नहीं। ज्ञान मतलब अपने जीव का स्वरूप, यानी जीव का स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यानी हम भगवान के नित्य दास हैं। ये हमारा ज्ञान है, ये ज्ञान ढक लेता है क्या? काम। तो पहले सोपान में तो कम ढका उसने, दूसरे सोपान में और ज्यादा ढक लिया, और तीसरे सोपान में तो बिल्कुल ढक लेता है, डार्क, बिल्कुल अंधेरा। तो भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, ये सारा ज्ञान ढक लेता है। हाँ, प्रकृति तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हाँ प्रकृति 3 गुण है। तो इसको पूरा ढके रहती है। इसीलिए तो इस जगत में हम देखते हैं कि लोगों को ये नहीं पता कि हमें जो भगवान ने इंद्रियां दी हैं, पहले तो ये नहीं मानते भगवान ने दी हैं, पहले तो ये जानते कि भोग करने के लिए मिली है कहीं से। मिली है मतलब अकस्मात मिल गई है। और ये तो बिल्कुल नहीं मानते किस लिए मिली है। वो ये सिर्फ ये जानते हैं भौतिकतावादी लोग, कि ये जो आंख है हमें अच्छा रूप देखने के लिए मिला है, जीव है वो बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मिला है, बढ़िया बढ़िया चाउमीन चाट पकौड़े ये सब खाने के लिए मिला है। तो वो मानता ही नहीं कि मैं कि ढका है मेरा ज्ञान। इस तरीके से बिल्कुल अंधा होके रहता है। तो टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। आवृत रहता है मतलब, 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अलग अलग काम की मात्रा बता रहे हैं यहाँ पे। काम की मात्रा कितनी कितनी है, जैसे कि हम जब किसी चीज में किसी चीज को नापते हैं तो मात्रा देखते हैं ना, कितनी मात्रा है, इसमें इतनी मात्रा, इसमें इतनी मात्रा, तो कोई मात्रा बता रहे हैं। उसी प्रकार जीव आत्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो ये 3 डिग्री हैं जैसे मैंने बताया। तो पहली जो डिग्री है अग्नि धुएं से, वो शुरुआती डिग्री है। और शिला प्रभुपाद जी कहेंगे भी कि कृष्ण भावनामृत की शुरुआत स्टेज मान लो, ये जो ढका हुआ है, जो काम ने आवृत कर रखा है। और काम की भी ये पहली शुरुआती है, यानी दोनों की बिगिनिंग है, दोनों की शुरुआत है, क्योंकि काम भी अभी स्लो स्लो आया है, इतना ज्यादा ढका नहीं है आपके ज्ञान को। और आप भी इतना ज्यादा ज्ञान नहीं, जैसे शुरू शुरू में हम आते हैं इसको तो ज्यादा ज्ञान नहीं होता, इतना पता होता है हाँ ये कुछ करते हैं, खिचड़ी प्रसाद मिलता है और संडे को लव फिश मिलता है, एक माला करने को बोला है प्रभु जी ने, तो एक माला तो कर लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। लेकिन वो समझ नहीं पाते किस तरीके से फंसा रहे हैं इस्कॉन वाले, है ना, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 16 माला। अब इससे कम करोगे तो डांट पड़ेगी। और दर्पण धूप से, यानी जो मध्यम है ये सोपान, और भ्रूण गर्भाशय में, ये सबसे हैवी है। तो जो धूल से ढका है, तो धूल में क्या होता है, हमें अपनी जो हमारा जो रियल आइडेंटिटी है वो हमको दिखती नहीं, क्योंकि आईने में दिख नहीं रहा ना फेस। तो हम समझ में नहीं आता, हमें दिखता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है, हम देख ही नहीं पाते असलियत को इस प्रकार से। तो पहली है हल्की कवरिंग, जो कि भगवान के नाम से और भगवान के भक्तों के संग से, शास्त्रों के उपदेश से हट जाती है। दूसरी है धूल, ये थोड़ा मध्यम है, इसमें थोड़ी हमें तपस्या करनी पड़ेगी, नियम पालन करने पड़ेंगे, 16 माला का जप करना पड़ेगा, 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, तब ये मैल साफ होगा इसका। और तीसरी है गर्भ, तो इसमें असहाय होके रहता है, कोई प्रकाशन नहीं मिल पाता, अंदर की तरफ से भी बाहर की तरफ से, बिल्कुल डार्कनेस, जैसे कि एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में किसी व्यक्ति को बिठा दे और उसे कहीं से कोई रोशनी नहीं आएगी,
लेकिन दूसरे वाले में कम से कम थोड़ी रोशनी आ रही है, तीसरे वाले में तो पूरा दिख रहा है बाहर का, इस तरीके से। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद जी का। तात्पर्य, जीवात्मा के आवरण की तीन कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। तो आप लोग मुझे बताइए शुद्ध चेतना का क्या मतलब है? शुद्ध चेतना, इसमें कह रहे हैं जीवात्मा के आवरण की तीन कोटियां बताइए जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है, यानी शुद्ध चेतना ढक जाती है हमारी। तो शुद्ध चेतना है क्या? एनीबडी? शिवदयाल प्रभु बहुत उत्साहित लग रहे हैं, ये बताएंगे। ऐसा तो नहीं अभी आया हूँ कि अभी ही सुना है मैंने, पता नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये शुद्ध चेतना धूमिल हो जाती, मतलब यही है, हम भगवान के दास हैं ये भूल जाते। हाँ, बस एक शब्द लगाना भूल गया है। कौन सा? हम दास हैं इसका मतलब है कल नहीं रहेंगे सेवा दास। करनी चाहिए। नहीं रहेंगे, नहीं हमेशा, हमेशा से नित्य, हैं। नित्य नित्य शब्द लगाना भूल गए, हम नित्य दास हैं। क्योंकि अगर आप अगर ये अकेला बोल दोगे ना भगवान के दास हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज हैं और कल नहीं रहेंगे, हो सकता है। लेकिन नित्य दास हैं इसका मतलब कृष्ण के थे, दास। हैं और रहेंगे हमेशा। अब इसमें फोटो चिपक रही है तभी मुझे देखते हैं। ठीक है, अब चिपक रही है तो क्या करें। आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरी फोटो चिपक रही है ना? कम कम आवाज से आ भी रही, चिपक रही। आवाज तो, अब आज मेरी प्रभु जी से बात हुई थी क्लास के ऊपर ही, प्रभु जी कह रहे थे कि आप ऐसा ऐसा करो तो ठीक से आवाज आएगी, वीडियो आएगी, तो मैं उसी काम पे लगा हुआ हूँ। अभी थोड़ा एक दो दिन लगेंगे ठीक होने में। आवाज तो आ रही है सही, लेकिन फोटो चिपक रहा हाँ, फोटो चिपक रही है ना। हाँ, एक सेकंड। ठीक है, अब ठीक है। है। अब ठीक है। ठीक है, तो शुद्ध चेतना ये सिद्धार्थ प्रभु ने बताया कि हम नित्य दास हैं कृष्ण के, यानी पहले भी दास थे, अभी भी दास हैं और आगे भी दास रहेंगे। बॉस बनने का प्रयास नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि बॉस बनने का बहुत ख्वाहिश रहती है हमारी। क्योंकि यहाँ भौतिक संसार में जो भी वस्तुओं को हम महत्व देते हैं उनको बस आप ऊपर से देखिए। जैसे कि एक अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी है, एक ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रखी है 5 मंजिल की, और एक का बेचारा झोपड़ी का घर है। अब आप एरोप्लेन में सवार हो जाइए और ऊपर से जाके देखिए तो क्या दिखेगा? दोनों डिब्बी जैसी दिखेंगी, छोटे छोटे डिब्बी जैसे, आप पता ही नहीं चलेगा किसका बड़ा किसका छोटा, सब एक जैसा दिखेगा। यानी कोई महत्व नहीं, ये कहने का मतलब है। तो इसी प्रकार से जब हमारी चेतना ऊपर उठ जाएगी, यानी हमें जब शुद्ध चेतना प्राप्त हो जाएगी, तो हमारे लिए इस जगत में जो भी कुछ चीजें हैं वो सब डिब्बियों की तरह ही हो जाएगा। किसी को हम महत्व नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये 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 मतलब टेम्परेरी है, अस्थाई है, और दुख निर्माण करने के लिए बनाई गई है। क्योंकि अल्टीमेट ये दुख ही देने वाली है। जैसे हमारा शरीर है, हम सोचते हैं कि हमारा शरीर सुख देने के लिए बना हुआ है, लेकिन अगर आपके हाथ में या पैर में कहीं कट लग जाए, या मोच आ जाए, या टिब्बा लग जाए, या कुछ घाव लग जाए, तो अब बताओ सुख दे रहा है कि वो आपको दुख दे रहा है? इतना सुख नहीं दिया होगा कभी जिंदगी में जितना वो दुख दे देगा आपको। तो बहुत ज्यादा वो है। आगे पढ़ते हैं। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण में धूल, तथा भ्रूण पर गर्भाशय। आप सोच के देखो भगवान कितने इंटेलिजेंट है, भगवान तो है इंटेलिजेंट, कितना बढ़िया सटीक एग्जाम्पल दे रहे हैं धुआं का। क्योंकि हम देखते हैं ना कि अग्नि को धुआं कैसे ढक लेता है। अग्नि दिखाई नहीं देती पर अग्नि होती है अंदर। और शीशे में अगर धूल मिट्टी आ जाए तो हमें दिखता नहीं कि क्या है, तो हम साफ करना पड़ता है शीशा, तब हम देख पाते हैं अपने आप को। और भ्रूण की जो बता रहे हैं वो तो इतना है कि कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ फंसे हैं, कहाँ पड़े हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, जैसे हैं वैसे पड़े हैं, हिल भी डुल भी नहीं पाते। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि काम ये है, इस तरीके से ज्ञान को
ढक लेता है, जो आपका शुद्ध चेतना वाला ज्ञान है, चेतना को ढक लेता है। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव अनुभव गम्य है। यानी शेर क्या बता रहे हैं कि जब धुआं से ढकी है हमारी चेतना, तो कुछ कुछ अनुभव गम्य है, यानी आपको अनुभव होता है कि हाँ ताप आ रही है, हाँ आग है। और हम बचपन में ये करते भी थे, जब हम बाहर से आते थे तो अरे अरे अभी तो आग जला रहे हैं, चलो चलो चलते हैं तापते हैं। और जब आप पहुंचे तो फिर देखते हैं, चेक करते हैं, थोड़ी थोड़ी तो अग्नि आ रही है ना, थोड़ा थोड़ा चलो गर्म कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से अनुभव गम्य है, यानी थोड़ा थोड़ा हमें अनुभव होता है कि इसमें अग्नि है। तो उसी प्रकार से अग्नि भले ही नहीं दिख रही है, पर हीट का अनुभव होता है। इसी प्रकार से जीव थोड़ा थोड़ा सतुगुण में होता है। जैसे ही आप कृष्ण भावना की कुछ बात बताएंगे, कृष्ण भावना बताएंगे, तुरंत उसको स्वीकार कर लेगा, क्योंकि अभी ज्ञान पूरा लुप्त नहीं हुआ है उसका, है। तो यानी जब भी आपको प्रीचिंग करते का समय कोई व्यक्ति ऐसा मिले कि जो तुरंत एग्री हो जाए, हाँ मैं क्लास में आऊंगा, माला करूंगा, तो समझ लेना उसकी अभी जो ज्ञान है वो धुएं जैसे ही ढका था। लेकिन जो मना कर देते हैं, नो, वो फिर मैल की तरह है। और जो बिल्कुल देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं है मतलब जानबूझ के, वो है गर्भ की तरह, जो जो भ्रूण है उसकी तरह। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। इसीलिए अकस्मात कभी कभी हम जब भक्ति कर रहे होते तो अकस्मात कुछ विचार आ जाता है, अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो अच्छे से बढ़िया से लाइफ जी रहा था, मैं कहाँ है फंस गया हूँ। क्योंकि अभी भी काम का असर है। तो कभी कभी ये इच्छाएं आती रहती है, मैं यहाँ फालतू टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। सीधा प्रभु के मन में भी आता होगा, अरे मैं कहाँ फंस गया, यहाँ पे कुकिंग की सेवा में लगा दिया है, कहाँ फंस गया हूँ, निकलो। कभी कभी तो आया होगा जरूर, है ना, कभी भक्तों ने बोल दिया होगा फीस्ट बना लो, या कुछ 10 भक्तों की जगह 15 भक्त आ गए होंगे, तो लग गया होगा अरे कहाँ फंस गया। अच्छा था घर पे बढ़िया, नहीं के रेडी लगाता हो गया, रेडी नहीं झाड़ी लगाता था, बढ़िया था एकदम काम। तो ये काम ही है, मतलब आवृत है ना, ज्ञान थोड़ा ढका हुआ है, तो इसीलिए ये इच्छाएं आती रहती हैं। लेकिन ये दूर कैसे होगी, तो श्रील प्रभुपाद जी अब इसका इलाज भी बताते हैं। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। तो बता ना कि जैसे हम इस्कॉन में नए नए जाते हैं वैसे। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। यानी जब आप जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हो, तो ये क्या होता है, ये धुलाई होती है इसकी, जो मैल की। और प्रभु जी इसमें बता रहे थे एग्जाम्पल एरोप्लेन का। जिस जिन सफर किया होगा उनको अनुभव होगा कि जब आप एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और एरोप्लेन ऊपर दूर जाके जब स्थिर हो जाता है, चलने लगता है, तो आप जब देखोगे तो आपको ये लगे कुछ हो ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, भूं भूं कर रहा है, वहीं कहीं बैठे हैं ऐसा लगेगा, चल नहीं रहा है। लेकिन आप जानते नहीं है कि कितनी रफ्तार से वो जा रहा है। उसी प्रकार से जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो कितनी तेज रफ्तार से जो मिट्टी है जो आईने में लगी है, वो कितनी तेज रफ्तार से साफ हो रही है, ये आपको लगता है, पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, हाँ दर्पण में तो साफ दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि लेयर बहुत मोटी है, और वो मोटी लेयर बहुत स्पीड में सफाई हो रही है उसकी, जल्दी जल्दी जल्दी, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो। क्योंकि एरोप्लेन बहुत स्पीड में चलता है, लेकिन ऊपर जो बैठे हैं वो लगता है कि चल ही नहीं रहा, नीचे देखोगे तो लगेगा वहीं खड़ा है, क्योंकि नीचे कुछ दिखेगा ही नहीं, घूम घूम बस, ऐसा फील होता है। मैं बैठा हूं एक बार इसलिए बता रहा हूँ तरीके से। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु इधर उधर हिलने डुलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। तो शिला प्रभुपाद वृक्ष का एग्जांपल दे रहे हैं। वृक्ष क्या करते हैं? वृक्ष कुछ नहीं करते, असहाय होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, खड़े रहते हैं बस, अपना समय काटते हैं। वे आप प्रे करते हैं भगवान से, अपना समय काटते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कब कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे इस योनि से छुटकारा मिलके उच्च योनि प्राप्त हो। तो इसीलिए कह रहे हैं वृक्ष भी वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। तो प्राय जो लोग, प्राय मैं कह रहा हूं, प्राय जो लोग बहुत बुरा कर्म करते हैं,
जिन्हें कपड़े पहनने की आदत नहीं है, या जो बहुत बुरे पाप कर्म करते हैं, उनको पेड़ की योनि मिलती है। तो बेचारा वो चेतना शून्य होता है, आत्मा तो है उसमें पर चेतना शून्य होता है, कुछ कर ही नहीं पाता। क्यों? जिस तरीके से भ्रूण में जो, गर्भ में जो शिशु रहता है वो चेतना शून्य रहता है, वो कुछ कर नहीं सकता, खुद से कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार से पेड़ खुद से कुछ नहीं कर सकते। कहीं किसी प्रकार से उसका फल तोड़ के भगवान को ऑफर कर दिया तो हो सकता है लाभ मिल जाए, लेकिन मान लो अब बमूरे का पेड़ बन गया, अब कैसे कांटे करेंगे भगवान को ऑफर? लेकिन फिर भी गोंद वगैरह होती है, कुछ लड्डू वड्डू बना के चढ़ा दिए तो मिल जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जिनका कोई यूज ही नहीं है, मतलब भगवान के लिए। लेकिन फिर भी उद्धार इस वजह से हो जाता है कि जब हम पेड़ों को कट के उस पेड़ से अगर बुक्स बनती है, उस बुक से भगवत गीता प्रिंट होती है, और भगवत गीता जब हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और भगवत गीता पढ़ के कोई भक्त बन जाता है, तो उस पेड़ को भी लाभ मिलेगा ही, निश्चय, मतलब निश्चय ही मिलेगा उसको लाभ। इस प्रकार से उनका उद्धार हो जाता है। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो पेड़ों का भी उद्धार कर देता है। अब जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का कीर्तन करते हैं, तो पेड़ का भी उद्धार हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में कहता है, धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। देखो, जो अग्नि का एग्जाम्पल दिया गया था वो कंपेयर कर रहे हैं मनुष्य से, और जो उसके बाद जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो कंपेयर कर रहे हैं उससे, क्या बोलते हैं, पशुओं से, पक्षियों से, जो बीच का। और जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है वो कंपेयर कर रहे हैं पेड़ पौधों से। ये बता रहे हैं इसमें, यानी जो मनुष्य जीवन है उसमें वो आध्यात्मिकता को तेजी से प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप किसी एक मनुष्य को बता सकते हैं ना कि अरे हरे कृष्णा महामंत्र करो, आप एक पेड़ को नहीं बता सकते, और आप एक पशु को नहीं बता सकते। अब आप किसी पशु को बता सकते हैं हरे कृष्णा महामंत्र करो, क्लास है चलो आ जाओ क्लास में, तो नहीं, लेकिन आप एक मनुष्य को बता सकते हैं। तो कम से कम मनुष्य योनि में ये है कि कम से कम आप बता सकते हो, और बस उसे अगर थोड़ा प्रज्वलित हो जाएगी उसकी अग्नि, तो अग्नि जल जाएगी, धुआं उसका समझ। लेकिन आप पशु पक्षी इनको नहीं बता सकते। इनका तो एकाध केस है, जो बहुत बड़े भक्त हैं या किसी की कृपा हो गई, तो किसी किसी जानवरों का भी उद्धार हो जाता है, सीधा प्राप्ति मिल जाती है, भगवत प्राप्ति। ये रियर है, मतलब ज्यादा नहीं है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। इसीलिए कहते हैं मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया तो जानिया सुनिया विश्व खाइया। क्योंकि जो मनुष्य जीवन है सुअवसर है। फिर भी लोग कहते हैं अरे जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो हम भजन कर लेंगे, अरे ठाकुर जी की कृपा होगी तो हम धाम चले जाएंगे। अरे भाई ये सुअवसर दे दिया है, सबसे बड़ा उपकार कर दिया है मनुष्य शरीर दे के, अब और क्या करें भगवान? अब इससे ज्यादा और क्या करें? फिर भी लोग कहते नहीं अभी वो टाइम आएगा, समय आएगा। अच्छा, जब भगवान हमें वो पत्र लिखेंगे कि फलाना फलाना मिस्टर आइए, आप वृंदावन आइए, ये आइए, लिखेंगे तो हम जाएंगे। तो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि भाई मनुष्य शरीर दे दिया है तो सबसे बड़ी कृपा कर दी है भगवान ने ऑलरेडी। अब और कौन सी कृपा चाहिए आपको, तब आप भजन करोगे। तो मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। जैसे कि लास्ट बताया था हमने कि जो रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, और रजोगुण को खत्म करने का उपाय है सतोगुण में वृद्धि करना। तो जब आप सतोगुण में को बढ़ाओगे तो धीरे धीरे रजोगुण अपने आप कम होता जाएगा, और अन्यथा मतलब अंततः खत्म हो जाएगा। और जब सतोगुण होगा तो सतोगुण में आप भक्ति की स्पीड और तेज हो जाएगी आपके, और इस प्रकार से आप भगवत प्राप्ति करोगे, और इस प्रकार से आप काम से छुटकारा प्राप्त कर सकते। ठीक है, हरे कृष्णा। हो गया ना पूरा ये? हाँ हो गया। तो अगला श्लोक कल हम नहीं पढ़ेंगे, कल मैं बेस रहूंगा। कल हम सिर्फ रीडिंग क्लास करेंगे श्रीमद् भागवतम 8:30 से। ओके, 39 नंबर हम फ्राइडे पे पढ़ेंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्तों का आपने बोला था ना कि संग करना है, संग तो समझ आता है, सेवा कैसे करनी है? भक्तों की सेवा कैसे करते हैं? भक्तों की सेवा का मतलब है कि भक्तों को प्रसन्न करना। जो भक्तों को रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जब आपस में हम भक्त लोग रहते हैं तो
अपने व्यवहार से भक्तों को प्रसन्न करना। भक्तों की सेवा मतलब ये नहीं है कि आप उनका चरण दबाना है या उनका सर दबाना है या फिर कुछ और करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप उनसे अगर उनको प्रसन्न कर रहे हैं अपनी क्रियाओं से, तो यही भक्तों की सेवा है। यानी उनके उपदेश को आप सिर्फ पालन कर रहे हैं, यानी उनकी सेवा कर रहे हैं। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे फिजिकल सेवा करने की नहीं बोली जा रही। सेवा मतलब कि अब जैसे कि मैंने कहा कि प्रभु जी कल ऐसे ऐसे एक इंस्ट्रक्शन है, उसको ऐसे ऐसे करना है, तो क्या आप आ जाएंगे? तो उन्होंने हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, करेंगे, और कर रहे हैं, तो ये सेवा होगी ना। भक्तों की सेवा मतलब है कि फिजिकल तो नीड नहीं होती भक्तों को, लेकिन जो भी कोई उपदेश आ रहा है ऊपर से, उस उपदेश को आप उसके जरिए अगर आप सुन रहे हैं और उसको मान रहे हैं और उसको परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो यही भक्तों की सेवा है। जैसे कि मैंने कहा प्रोफाइल ऑन कर लो सर, तो आपने प्रोफाइल ऑन कर ली तो मैं प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया तो सेवा कर दी। मैं मतलब एक सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। भक्तों की सेवा करना, जैसे अब किसी भक्त ने बोल दिया कि आज ना प्रभु जी अ, मंगल आरती चलोगे, मंगल आरती जाने का मन हो रहा है, अकेले थोड़ा है, आप साथ चलिए, आप चल दिए साथ, तो वो भक्त प्रसन्न हो गया ना, आपने उसकी सेवा कर दी। तो यानी किसी भी प्रकार से हमें किसी भी भक्त को अप्रसन्न नहीं करना है। आप भक्त को अगर अपनी तरफ से प्रसन्न रखेंगे तो वो सेवा है। ठीक है। अलग से फिजिकल सेवा की बात नहीं होगी। सेवा मीन्स भक्तों के उपदेशों का पालन करना। सेवा जैसे आपको हम बोले गुरु महाराज की सेवा करो, कैसे करें? गुरु महाराज तो है नहीं। अब मैं बोलूं प्रभुपाद जी की सेवा करो, कैसे करेंगे? है नहीं। तो हो सकता है मंदिर में, अब आप मंदिर में जो कुछ भी सेवा कर रहे हैं तो प्रभुपाद प्रसन्न है उससे। प्रभुपाद प्रसन्न है यानी प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। आप प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ रहे हैं अभी भगवत गीता में, यानी आप प्रभुपाद को प्रसन्न कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं यानी प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? हमें प्रश्न की जरूरत नहीं है। हम प्रश्न अब प्रश्न का जवाब देते हैं, प्रश्न पूछते नहीं। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।